गुड मॉर्निंग क्लास 6 स्टूडेंट्स। आज हम लेसन नंबर 12 जो है हिंदी की ग्रामर बुक का लेसन नंबर 12 वो स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है कारक। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन परिभाषा जो है वो पढ़ते हैं। शब्दों के वे रूप जिनसे उनका संबंध क्रिया से जाना जाता है कारक कहलाते हैं। मतलब जब भी हम कोई सेंटेंस पढ़ते हैं तो उसमें कुछ ऐसे चिन्ह लगे होते हैं जिनका संबंध जो है, जिनका रिलेशन जो है वो उस सेंटेंस में जो क्रिया हो रही है उसके साथ जब लगता है तो उसे हम कारक कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक सेंटेंस पढ़ूंगी, मदारी बंदर केला दिया, मैं साइकिल बाज़ार जाऊंगा। अब मैंने ये सेंटेंस पढ़ा है, लेकिन जब मैंने पढ़ा मदारी बंदर केला दिया तो इससे हमें इस सेंटेंस के बारे में पूरी तरह से पता नहीं लगा कि इसका क्या मतलब निकल रहा है। तो अब मैं इसी सेंटेंस को कुछ इस तरह से बोलूँगी, मदारी ने बंदर को केला दिया। तो जब मैंने इस तरह से इस वाक्य को पढ़ा, मदारी ने बंदर को केला दिया, तो इससे हमें इस सेंटेंस का पूरा मतलब समझ आ गया। आगे जैसे कि ऊपर दिए गए उदाहरण में जो आपको एग्जाम्पल दी है उसमें जो पहले वाला जो सेंटेंस था उसमें संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया शब्द तो दिए हैं आपको, लेकिन ये सभी वाक्य का अर्थ अच्छी तरह से हमें स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं कि जब हमने ये सेंटेंस पढ़ा तो इसमें जो जो दिया है, संज्ञा दी है, सर्वनाम दिया है और क्रिया वाला वर्ड दिया है, लेकिन जब हमने इसे पढ़ा तो हमें इससे उसका जो अर्थ है सेंटेंस का वो अच्छी तरह से नहीं समझ आया, जो मैंने अभी आपको बात बताई है। तो अब जब हमने उसमें कुछ ऐसे चिन्ह लगाए हैं जिससे हमें वो सेंटेंस का अर्थ जो है वो पूरी तरह से स्पष्ट हो गया है, तो इसे हम कारक चिन्ह कहते हैं। ये जो विभक्ति चिन्ह लगे होते हैं इन्हें हम कारक भी कहते हैं। जैसे हमने इसमें क्या लगाया सेंटेंस में, ने को, तो ये जो हमने चिन्ह लगाए हैं इसे हम कारक कहते हैं, जिससे हमें सेंटेंस का पूरा अर्थ जो है वो कंप्लीट समझ आ जाता है। आगे आपको यहाँ पर क्या बताया है कि कारक के 8 भेद होते हैं। कितने भेद हैं? 8 भेद। ये भी आपसे फिलअप्स में पूछ सकते हैं कि कारक के कितने भेद हैं, तो आप लिखोगे 8। अब नीचे आपको ये एक चार्ट बनाकर दिखाया है। सबसे पहले जो कारक हैं, 8 कारक हैं, उनके नाम बताए हुए हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। उसके बाद जो भी वाक्य में, सेंटेंस में हम विभक्ति चिन्ह यूज़ करते हैं या परसर्ग भी हम इसे कहते हैं इन कारक को, और ये जो चिन्ह होते हैं इनको हम कारक तो कहते हैं या हम इन्हें परसर्ग भी कहते हैं। तो जो भी कारक है उसमें कौन सा चिन्ह यूज़ हो रहा है ये आपको यहाँ पर बताया हुआ है। उसके बाद कई बार जब आप सेंटेंस में वाक्य देखते हो तो उसकी पहचान क्या होती है, कैसे हम उसकी पहचान कर सकते हैं, वो आपको शब्द भी बताए हैं इसमें कि उन विभक्ति चिन्ह को उसमें लगाकर, जैसे फर्स्ट कर्ता का चिन्ह है ने, और इस तरह से वो शब्द जो सेंटेंस में लगा होगा किसने या कौन, इस तरह से फिर आपको उन्होंने सेंटेंस में उस चिन्ह को यूज़ करके सेंटेंस बनाकर भी दिखाया है। पिताजी ने पैसे दिए। अब इसमें कौन सा चिन्ह लगा है, कारक कौन सा लगा है, ने। तो ये आपको इस तरह से पूरा चार्ट भी बनाकर दिखाया है। आगे उन्होंने हर जो भेद है, जो भी भेद है 8, उसको विस्तार से आपको बताया है, तो उसके बारे में हम पहले पढ़ेंगे। सबसे पहले है कर्ता कारक। अब इसमें कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह कौन सा है, ने। जिस संज्ञा या सर्वनाम से काम के करने वाले का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। कि सेंटेंस में, वाक्य में जो संज्ञा वाला शब्द है या उसकी जगह पे जो सर्वनाम वाला शब्द है, उससे जो काम करने वाले का हमें जब पता लगता है कि वो क्या काम करता है, उसे हम कर्ता कारक कहते हैं। और इसका चिन्ह क्या लगा होगा, ने।
जैसे फॉर एग्जाम्पल माँ ने अपने कपड़े धोए, और इसमें क्या विभक्ति चिन्ह लगा है? ने। सेकंड पॉइंट है कर्म कारक। इसका जो दूसरा भेद है कर्म कारक। कर्म कारक का जो चिन्ह कौन सा लगा होता है वाक्य में? को। अब इसका क्या मतलब है? जिस संज्ञा या सर्वनाम पर, मतलब कि सेंटेंस में जो संज्ञा वाला या सर्वनाम वाला शब्द है, क्रिया का प्रभाव उस पर पड़ता है, मतलब कि जो सेंटेंस में क्रिया हो रही है उसका असर किस पर पड़ता है? संज्ञा वाले शब्द पर, या उसकी जगह पे अगर कोई सर्वनाम लगा है तो उस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है, तो उसे हम कर्म कारक कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल इस लड़के को पकड़ लो, इसमें क्या लगा है चिन्ह? को। इस लड़के को पकड़ लो, मतलब इसमें जो क्रिया हो रही है पकड़ना, उसका असर किस पर पड़ रहा है? लड़के पर, इस लड़के पर। तो ये होता है हमारा कर्म कारक। नेक्स्ट है करण कारक। करण कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है? से। जिस संज्ञा या सर्वनाम से क्रिया के साधन का बोध होता है, कि हमें वाक्य में जो क्रिया हो रही है वो किस साधन से हो रही है, उसका साधन क्या यूज उसमें हुआ है, तो उसे हम करण कारक कहते हैं। और इसका चिन्ह क्या होता है? से। जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रभा ने दांत से सेब काटा। अब प्रभा ने, इसमें क्रिया हुई है काटना, किससे? दांत से। प्रभा ने सेब को काटा, कौन से साधन को यूज किया? दांत से। तो मतलब ये करण कारक है, इसमें से जो है वो चिन्ह लगा हुआ है, से। नेक्स्ट है संप्रदान कारक। अब इसके लिए कौन से विभक्ति चिन्ह उसमें वाक्य में यूज होंगे? को, के लिए। जिस संज्ञा या सर्वनाम के लिए क्रिया की जाती है, कि वाक्य में जो क्रिया है वो किसके लिए हो रही है, जो भी उसमें संज्ञा वाला शब्द लगा है या सर्वनाम वाला शब्द लगा है, उसके लिए जब क्रिया की जाती है उसे, या उसे कुछ दिया जाता है, जो संज्ञा है या सर्वनाम वाला शब्द है लगा, उसे जब कुछ उसके लिए क्रिया की जाती है या फिर उसे कुछ दिया जाता है, तो उसे हम संप्रदान कारक कहते हैं। और इसके लिए उसमें को लगा होगा चिन्ह, या फिर के लिए। जैसे महेश अपने भाई के लिए नए कपड़े खरीदेगा। अब इसमें किसके लिए क्रिया हुई है? क्रिया की गई है, महेश ने अपने भाई के लिए ये क्रिया की है कि उसने नए कपड़े किसके लिए खरीदे? अपने भाई के लिए। तो इसलिए ये क्या है? संप्रदान कारक। बेटा आज हमने यहाँ तक इसके 4 भेद जो हैं वो किए हैं, बाकी के आगे के भेद जो हैं वो हम अपनी अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू।